आज ट्रंप जब चीन में, असल में ट्रंप एक टेंपल पहुंचे थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज भी देखिए, वो ढीले ढाले से लग रहे थे और बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा था कि वो जो सोच कर आए हैं वो कितना करवा पाएंगे उनको खुद नहीं मालूम है। जरा देखिए क्या यहां पर उनकी शारीरिक भाषा भी ये बात बयान कर रही है या हम कुछ ज्यादा ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जनरल सिवाच? दिनेश, इसमें कोई शक नहीं डिफेंसिव नजर आ रहे हैं और इसमें जो वो लेके आए थे 4-5 मेन एजेंडा पॉइंट थे, वो स्टेट ऑफ हार्मुज के बारे में, न्यूक्लियर जो इनरिचमेंट है यूरेनियम उसके बारे में ईरान के, तीसरा वो था कि टोल नहीं लगेगा, स्टेट ऑफ हार्मुज बिल्कुल फ्री खुलेगा, और कहीं ना कहीं ये भी था कि जो चीन है वो सपोर्ट नहीं करे ईरान को आउट ऑफ वे जाके, मगर ऐसा कुछ बात नहीं हुई। जैसे आप बता रहे हैं 2-3 पॉइंट हैं अमेरिका पॉइंट ऑफ व्यू कि वो जो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जिसको सोयाबीन बोलते हैं, शायद बीफ की भी बात हुई है। जहां ऑयल की बात आती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑयल जो चीन वहां से खरीदे जहां सस्ता मिलता है और सबसे सस्ता तेल उसको रशिया और ईरान से मिल रहा था, तो उसको क्यों बंद करेगा? अमेरिका को जो तेल मिल रहा है, जहाज जो भी देश अमेरिका से खरीद रहा है वो बहुत महंगा है, इसमें कोई शक नहीं। तो मुझे लगता है ऐसा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप सोच के आए थे वो पासा बदल गया है और सारी बातें जो शी जिनपिंग चाहते थे वो हुई हैं। और ताइवान के मुद्दे पे देखो, एक चीज समझनी पड़ी दिनेश, ताइवान पे बार बार अमेरिका बोलता है, यूं तो उसकी वन चाइना पॉलिसी है, मगर उन्होंने ये एक प्रकार से हरदम इशारा किया है कि अगर ताइवान को जबरदस्ती चीन लेता नहीं तो इसी को तो आप सब बताते हैं कि वो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी का नाम देते हैं, लेकिन अब चाइना इस मूड में नहीं है कि इसको लेकर एम्बिग्विटी रखा जाए। अगर आप हमसे क्लियर सपोर्ट चाहते हैं किसी एक मामले में, मसलन आप तेहरान में चाहते होंगे, तो यहां भी वन चाइना पॉलिसी अगर आप मानते हैं तो ताइवान के मामले में मानकर दिखाइए। अब एक तस्वीर अब आपको दिखाता हूं, ट्रंप ने जिनपिंग से हाथ मिलाया तो अपनी तरफ हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन जिनपिंग से ने झट से हाथ जो है अपना छुड़ाया और अपनी तरफ वो आ गए। ये देखिए जरा, ये भी असल में कूटनीति में इन तमाम बारीकियों का बड़ा महत्व होता है। ये हाथ मिले, हाथ थपथपाया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और फिर अब ये जरा ये देखिए, इसमें एक पुल है टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ, लेकिन फिर उसके बाद शी जिनपिंग ने वहीं पर हाथ छुड़ाए। ये देखिए आप, ये देखिए यहां सिर्फ हाथ नहीं मिलाए जा रहे हैं, ये टग ऑफ वॉर जैसा भी चल रहा है। ये गिरीश जी जरा बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें? हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका, और इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व होता है बॉडी लैंग्वेज का। और बिल्कुल आप देखिए हैंडशेक में भी जो कंट्रोल है, हैंडशेक में जो कंट्रोल है वो शी जिनपिंग ने अपने पास रखा है, अपनी तरफ खींचकर वो इस हैंडशेक में भी अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक कंट्रोल दिखा रहे हैं। और इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व होता है, साइकोलॉजिकली बड़ा महत्व होता है और बॉडी लैंग्वेज का। तो बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका और मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और इसमें इस हैंडशेक में भी मैं कहूँगा कि अपर हैंड शी जिनपिंग का रहा, और वो दिखाई भी दे रहा है। देखिए दिखाई दे रहा है, अगर हैंड वाकई लिटिल टर्म्स में भी देखें तो अपर हैंड तो शी जिनपिंग का दिखाई दे रहा है। यहां पर ये भी आपने देख लिया, ट्रंप की वो ढीली ढाली भाषा भी आपने, शारीरिक भाषा देख ली। और अब देखिए जरा, ताइवान के सवाल पर चुप रहे ट्रंप, पत्रकार के सवाल पर चुप्पी साध गए ट्रंप। पत्रकार ने पूछा था चाइना कैसा लगा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा। साथ में पूछ दिया गया और बताइए ताइवान के बारे में क्या ख्याल है, तो होंठ सिल गए। चाइना इज इनक्रेडिबल, हाउ बट ताइवान सर? चुप्पी। ये बता रहा है कि असल में क्या क्या घटा है वहां इस मुलाकात के दौरान। बहरहाल अमेरिका की ऐसी हालत क्यों हो गई आज? सबसे ताकतवर देश, आपको याद होगा ताइवान वाले मामले में ठान लिया था कि वहां की संसद की स्पीकर जाएंगी तो गईं, और उसके बाद उनके फाइटर जेट्स आपको याद होगा किस तरीके से एस्कॉर्ट करते हुए उनको वापस लेकर आए थे, जबकि इधर से चीन ने यह धमकी दे दी थी कि अगर आओगे तो ठीक नहीं होगा। तो वो अमेरिका इस समय ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसी हालत क्यों है अमेरिका की? असल में इसके बहुत सारे कारण माने जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कारण क्या है इस समय वो आपके सामने मैं रख रहा हूं, जरा देखिए बहुत ध्यान से। यहां ये माना जाता है कि ये असल में हथियारों के मामले में चाइना बहुत सेल्फ सफिशिएंट है आज की तारीख में, बहुत ज्यादा। अमेरिका की तरफ बिल्कुल देखना भी नहीं पड़ता, किसी और का भी मुंह नहीं ताकना पड़ता, और हथियार के मामले में चीन की ये आत्मनिर्भरता अमेरिका के सामने उसको एक एडवांटेज देती है। मार्केट और मैनेजमेंट में अमेरिका से बहुत आगे चीन, सप्लाई चेन के मामले में अगर चाइना चाह ले तो अच्छे अच्छों की कराह निकाल दे, उसमें अमेरिका भी शामिल है। रिसोर्सेस और रॉ मटेरियल के मामले में, रेयर अर्थ के मामले में चीन की एक तरीके से मोनोपोली है। रेयर अर्थ के मामले में तो 90% हिसाब किताब वो कंट्रोल करता है। चीन में कम्युनिज्म है,
किसी को ज्यादा जवाब देना नहीं है। जो चाहे शी जिनपिंग, खाता ना बही, शी जो कहें वो सही। उधर तो कांग्रेस को जवाब भी देना है। अमेरिका में ट्रंप को जाहिर है वहां डेमोक्रेसी है, यहां कम्युनिज्म, इसका बड़ा फर्क है। अब पूरी दुनिया में अमेरिका की क्रेडिबिलिटी इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से चल रहे हैं, कभी ग्रीनलैंड को लेकर, कभी क्यूबा को लेकर, कभी वेनेजुएला, कभी ईरान, कभी, इससे उनकी रेटिंग गिरी है और उनकी वजह से अमेरिका का भी ट्रस्ट अब डेफिसिट में फंसा हुआ है और यही यहां पर दिखाई दे रहा है। इसीलिए अमेरिका में वो अमेरिका दिखाई नहीं दे रहा है या वो अमेरिकन प्रेसिडेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं जो असल में दिखाई देते रहे हैं। क्या इसमें कोई और बात आप ऐड करना चाहेंगे आशीष? देखिए, जिस तरह से 1.5 बिलियन बैरल्स पर डे चाइना ने पिछले कुछ महीनों में लेके एक ऑन एन एवरेज इस वॉर को इनडायरेक्टली फंड किया है और टिल्ट किया है ईरान की तरफ। और यही चीज़ लगातार डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि यार अगर चाइना को किसी तरह से हम मैनेज कर ले जाएं, किसी भी तरह से, किसी भी मुद्दे पर, तब फिर वहां पर उनको ईरान की तरफ ये बात बड़ी तेजी से उठाई जा रही है। ये इस संदर्भ में भी उठाई जा रही है जनरल सिवाच कि यहां पर ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है, यहां पर वो आए हुए हैं और एस जयशंकर ने, भारत के विदेश मंत्री, उन्होंने ये कहा कि बड़ी ही अनिश्चित दुनिया इस समय और बड़ी डिफिकल्ट स्थितियां बनी हुई हैं। ये वांग यी भी यहां आने वाले थे, लेकिन वांग यी वहां पर अमेरिका के जो अभी ये डेलीगेशन आया हुआ है उनको देख रहे हैं। क्या ये G2 वाली थ्योरी, पहले तो अमेरिका असल में चाइना को एकदम खारिज करता था, अब जब लग रहा है कि पानी यहां तक आ गया तब ये लग रहा है शायद कि चलो हाथ मिलाकर ही चल लेते हैं, तो ये G2 वाली थ्योरी को मजबूत करने की कोशिश भी हो रही है क्या ब्रिक्स को डाउन करके? सर हाँ बिल्कुल, मुझे भी लगता है। देखो G2 एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं अमेरिका, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, G2 मतलब अमेरिका और चाइना, कि ये दो देश रहेंगे और ये दो देश पूरी दुनिया में चीजों को कंट्रोल करेंगे। हाँ सर, अपनी बात पूरी की। देखो दिनेश, ये सच्चाई कहीं ना कहीं G2 जो था वो काफी एक प्रकार से बातचीत के अंदर भी नीचे आ गया था, मगर अब ये ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इसको उकसाने की कोशिश करें कि अमेरिका और चीन दोनों मिलके पूरे वर्ल्ड की एक प्रकार फ्यूचर को मोड़ सकते हैं अगर इनके बीच में दोस्ती होती है, इनके अच्छे रिलेशन हैं। क्योंकि ये आप देखें कि सबसे बड़ी अगर कोई मिलिट्री पावर और इकोनॉमी पावर है तो ये दोनों देश हैं और अगर ये दोनों इकट्ठे रहते हैं तो हो सकता है पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखेंगे कि काफी फर्क पड़ेगा, चाहे इकोनॉमी पे, चाहे वो लड़ाइयों पे। अगर आप इसको देखें कि ये बातचीत नहीं तो ये जो सर सहज प्रवृत्ति होती है कि पहले नकारो, फिर रोको रोको और फिर साथ में चल लो,